जय हिंद, वंदे मातरम। मेरा नाम है पुरुष शर्मा और आप देख रहे हैं डी शो। एक बात इस देश में बोली जाती रही है विपक्ष के द्वारा और केजरीवाल जी के द्वारा, और कि लोकतंत्र को खतरा है। और आज सुबह वो बात साबित भी हुई कि लोकतंत्र को खतरा है और लोकतंत्र सच में खतरे में आ गया। और हम बात कर रहे हैं म्यांमार की, जिसको बर्मा के नाम से भी जाना जाता है। और इसके अलावा ये रोहिंग्या मुसलमान जो इंडिया में छुप कर रहते हैं और बांग्लादेश गवर्नमेंट की मदद से इंडिया में दाखिल होते हैं, वो रोहिंग्या मुसलमान बर्मा से ही भगाए गए थे। तो वहाँ पर मिलिट्री कू हुआ है और मिलिट्री का शासन हो गया 1 साल के लिए। वहाँ की लीडर आंग सान सू की को जेल में डाल दिया और 1 साल के लिए इमरजेंसी घोषित कर दी। मिलिट्री रूल से एक ही बात याद आती है जब भी हम मिलिट्री रूल की बात करते हैं, और वो याद आती है हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान की, जो मिलिट्री के द्वारा चलाया जाता है, जहाँ पर लोकतंत्र के नाम पर सेना का शासन होता है। उसके अलावा हम बात करें अगर पूरी दुनिया की, तो पूरी दुनिया में बहुत ही कम लोकतांत्रिक देश बचे हैं। पर मुझे लगता नहीं कि इस देश के कम्युनिस्ट, जो कि हमेशा हर पल पल इंडिया का लोकतंत्र बचाने की कोशिश करते हैं, वो इसके बारे में कुछ बात बोलेंगे। और ना ही वो लोग जो जैसे कि वो लोग जो ब्रिटेन में लोकतंत्र बचाना चाहते हैं या फ्रांस का लोकतंत्र बचाना चाहते हैं या इंडिया का लोकतंत्र, वो भी इस बात को यूएन और बड़े बड़े इंटरनेशनल मंचेस पे उठाएंगे। वो इन मंचों पे इसको नहीं उठाएंगे क्योंकि जो मिलिट्री है उस पर काफ़ी हद तक कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी का इम्पैक्ट है। और म्यांमार में जो ये कू हुआ है, इसमें कहीं ना कहीं हाथ में माना जा रहा है चाइना का भी, कि और चाइना का इसमें रोल है। इसलिए हो सकता है क्योंकि चाइना भी वहाँ के लीडर आंग सान सू की के खिलाफ रहा है। और इंडिया से बढ़ती रिलेशन, वैसे भी चाइना को रास नहीं आते हैं। और जो म्यांमार है, जब से आंग सान सू की की सत्ता वहाँ पर आई है, जब से इंडिया के जो रिलेशन है वो वहाँ म्यांमार से बहुत ही अच्छे भी हुए हैं। इसके अलावा हम बात अगर अब देखी जाए तो लोकतंत्र की जो रक्षा है, अब देखते हैं कौन करेगा। भारत की सरकार को आई थिंक, मेरा मानना है कि मदद करनी चाहिए और इस पर एक स्टैंड लेना चाहिए। इंटरनेशनल इस बात को उठाने चाहिए। लेकिन ऐसे कुछ देश हैं जो इस बात को नहीं उठाएंगे, और वो लोग तो बिल्कुल भी नहीं जिनको अमेरिका, फ्रांस, यूके और भारत के लोकतंत्र की चिंता है यहाँ पर। तो जो लोग भारत के लोकतंत्र की चिंता करते हैं, क्या वो आज म्यांमार के लोकतंत्र के लिए बात करेंगे? यही बात सबसे बड़ा मुद्दा बनती है। और मेरा मानना है कि जो म्यांमार में लोकतंत्र हुआ है, लोकतंत्र की हत्या हुई है, उसके पीछे कम्युनिस्ट विचारधारा का बहुत ज़्यादा हाथ है। और अब हमें वहाँ के लिए सोचना पड़ेगा और इंडिया को इस पे एक स्टैंड भी लेना चाहिए। पर हम सिर्फ बता सकते हैं आपको कि क्या हुआ है। करने वाले तो पता है इस देश में कौन है, और हमारा स्टैंड क्या होगा वो फॉरेन मिनिस्ट्री तय करेगी। लेकिन जहाँ तक एक बात करें लोकतंत्र की हत्या की, तो म्यांमार में जो हुआ वो ठीक नहीं हुआ। और अगर आप चाहते हैं कि लोकतंत्र इस पूरी दुनिया में कायम रहे, तो हमें म्यांमार के लोकतंत्र को भी बचाना होगा। और जय हिंद, वंदे मातरम। मुझे लगता है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी, और जानकारी के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। मेरा नाम है पुरुष शर्मा।